श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का पवित्र सा महीना चल रहा है और सावन के बचे हैं 2 या 4 दिन। आ गई है सावन मास की अंतिम प्रदोष जो कल 6 जुलाई बुधवार के दिन पड़ रही है। और आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने के लिए ये प्यारा सा उपाय जरूर करना है। मात्र आपको ये 7 कांटे और 1 धतूरे वाला उपाय करना है, जिससे आपके जीवन के सारे कांटे दूर हो जाएंगे। अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में परेशानियां आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, किसी भी प्रकार का दोष है, यानी कि आप चारों तरफ से परेशान हैं, परेशानियां आपका पीछा छोड़ ही नहीं पा रही है, सब कुछ करके हार गए, थक गए, तो आपको ये 7 कांटे वाला उपाय जरूर करना है। शिव पुराण का ये उपाय आपका जीवन बदल देगा। पूज्य गुरुजी ने बताया कि कुछ करो या ना करो, लेकिन सावन मास की प्रदोष के दिन आपको ये 7 कांटे वाला उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए ऐसे 3 महाउपायों के बारे में बात करेंगे जो आपको सावन मास की अंतिम प्रदोष के दिन जरूर करने हैं। ये उपाय आपकी अलग अलग मनोकामनाओं के लिए सिद्ध होंगे। ये उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण और चमत्कारी शिव महापुराण के उपाय हैं, जिन्हें करके आप अपने जीवन में समस्त सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में आ रही हर समस्या का आप समाधान छोटे छोटे उपायों को करके कर सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसीलिए आपको चूकना नहीं है, अंतिम मौका है। सावन के मात्र गिने चुने दिन शेष बचे हैं, इसीलिए आपको इन उपायों को जरूर करना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है 7 कांटों से। इस उपाय के लिए आपको लेना है बेलपत्री के 7 कांटे। महादेव के शिवलिंग पर जो कांटे चढ़ाए जाते हैं वो सिर्फ साल में 3 ही बार चढ़ाए जाते हैं। पहला बैसाख महीने की प्रदोष के दिन और दूसरा सावन महीने की प्रदोष पे, और अगला तीसरा चढ़ाया जाता है बड़ी वाली जो शिवरात्रि आती है उस पे। इसके अलावा महादेव की शिवलिंग पर कांटों वाला उपाय नहीं किया जाता है, तो इसीलिए आपके पास है आखिरी मौका। इस उपाय को आप जरूर करना, आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले 7 कांटों वाले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेने हैं 7 कांटे बेलपत्र के। कांटे आपको अलग अलग लेने हैं। ध्यान रखना, आपको बेलपत्र की डाली नहीं तोड़नी है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक एक करके 7 कांटे तोड़ने हैं। और इसी के साथ आपको 1 धतूरा लेना है, और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल, जिसमें आपको गंगा जल जरूर डालना है। अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख है, तकलीफ है, जीवन में कांटे ही कांटे हैं, आपके जीवन में परेशानियां आपका पीछा ही नहीं छोड़ पा रही है, सुख और समृद्धि आपके जीवन में नहीं है, तो आपको 7 कांटे, 1 लोटा जल, 1 धतूरा लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास श्रावण मास की प्रदोष के दिन। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आपको करने का तरीका समझना है। सबसे पहले 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद 1 धतूरा आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिसकी डंडी वाला हिस्सा आपको जलाधारी की तरफ करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको इस धतूरे को समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास है बेलपत्री के 7 कांटे। उन कांटों को आपको एक एक करके समर्पित करना है। अपने जीवन में जो कांटे हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख और तकलीफ है, उनको आपको महादेव से कह करके, अपनी प्रार्थना कर करके, आपको नाम और गोत्र बोल करके एक एक करके आपको 7 कांटे समर्पित कर देने हैं। आपको प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में जितने भी दुख है, तकलीफ है, दर्द है, मेरे जीवन में जितने भी कांटे हैं, मैं आप पर समर्पित कर रही हूँ। इसीलिए आप इनको मेरे जीवन से दूर करें और सुख और समृद्धि प्रदान करें। ऐसा करके अगर आपने सावन मास की प्रदोष के दिन इस उपाय को कर लिया, तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख और समृद्धि होगी। जितने भी समस्याएं आ रही है, दुख और तकलीफ है, वो सारे दूर हो जाएंगे। ये था हमारा पहला उपाय। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय की, जो है धन और संपदा के लिए। अगर आपके जीवन में धन की कमी है, व्यापार चलता नहीं है, कारोबार नहीं चलता है, बहुत सारी परेशानियां आ रही है, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको लेना है 1 धतूरा। इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है। इसमें आपको
गंगा जल मिला देना है। सारी चीजों को लेकर के आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। इस उपाय को श्रावण मास की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ही करना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो पीला चंदन लेकर आए हैं, उस पीले चंदन में आपको इस धतूरे को अच्छी तरह से पीला कर लेना है। पीले चंदन का पेस्ट बनाना है और धतूरे को अच्छी तरह से उसमें भिगो करके आपको महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये धतूरा समर्पित करना है। धतूरे के जो डंडे वाला हिस्सा है वो आपको करना है महादेव की जो जलाधारी होती है शिवलिंग पर, उस तरफ करना है और धतूरे का मुख आपको अपनी तरफ करना है। इसके बाद 1 लोटा जल इसी धतूरे पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाए। जो समस्याएं आ रही है, जो रुकावटें आपके कार्यों में आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, उससे आपको छुटकारा मिले। नाम और गोत्र बोल करके आपको 1 लोटा शुद्ध जल महादेव की शिवलिंग पर जो धतूरा है उसी पर आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना है। धतूरे पर जो जल समर्पित होगा वो महादेव की शिवलिंग से जलाधारी से होता हुआ नीचे गिरेगा। उस जल को आपको किसी भी कटोरी में झेल लेना है, लेकर आ जाना है। महादेव से प्रार्थना करके अपने घर और अपने घर के सभी कमरों में, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, अपने घर के अशुद्ध स्थानों को छोड़ करके पूरे घर में आपको इस जल को छींट देना है। जो भी व्यक्ति प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को करके इस जल का छिड़काव अपने घर में करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं आती, व्यापार और कारोबार की वृद्धि होती है और उस घर के सभी सदस्यों को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, सफलता आपको मिल ही नहीं पा रही है, बार बार प्रयास करने के बाद असफल हो रहे हैं, बार बार आपके जीवन में आपके घर और परिवार में समस्याएं आ रही है, तो आपको इस प्रदोष पर 1 लेना है कनेर का फूल। इसी के साथ आपको 1 लोटा जल लेना है, थोड़ा सा गंगा जल इसमें डालना है और कुछ भी नहीं लेना है। दोनों चीजों को लेकर के प्रदोष के दिन आपको पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब इस उपाय को करना कैसे है, 1 कनेर का फूल आपको कहाँ कहाँ छुआना है। सबसे पहले भगवान शिव की शिवलिंग पर जो वहाँ अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर ये कनेर का पुष्प आपको छुआना है, अपनी मनोकामना करनी है। इसके बाद शिवलिंग पर दूसरा स्थान माता रानी का हस्तकमल है, वहां पर आपको छुआना है, अपनी मनोकामना करनी है। और इसके बाद शिवलिंग का तीसरा स्थान जहां से जलाधारी से जल बहता हुआ नीचे गिरता है, उस अंतिम छोर पर आपको इसे छुआना है। और इसके बाद आपको महादेव के त्रिशूल पर इस कनेर के पुष्प को छुआना है। छुआने के बाद आपको महादेव की शिवलिंग पर ये कनेर का फूल आपको अपनी मनोकामना करते हुए अपने जीवन की परेशानियों को महादेव से बोलते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव के किसी भी नाम से आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। इस उपाय को आपको श्रावण मास की प्रदोष के दिन करना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में जो आप सफलता प्राप्त कर ही नहीं पा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, जिन समस्याओं का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद आपका व्यापार और कारोबार बंद हो जाता है, आपकी दुकान नहीं चल पा रही है, जैसी भी परेशानियां आपके व्यापार कारोबार में आ रही है, धन की समस्याएं आ रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।